दोस्तों, सत्ता के नशे में चूर बीजेपी कहीं ना कहीं कांग्रेस को डैमेज कर रही है। आप लोगों ने देखा होगा कि 3 दिन से एक ही हॉट टॉपिक बनाया है परिसीमन बिल। परिसीमन बिल आखिर कांग्रेस क्यों नहीं पारित होने देना चाहती है और बीजेपी क्यों चाहती है कि पारित हो जाए। इसके पीछे बहुत बड़ी बीजेपी का मास्टर प्लान है और मास्टर प्लान ये है कि बीजेपी चाहती है कि कम से कम वो 2047 तक इस चुनाव में बने रहे और कम से कम कांग्रेस को आउट करके रखे। लेकिन अगर परिसीमन बिल पारित हो जाता है तो मेरा मानना यह है और मेरा ओपिनियन यह है कि बीजेपी कांग्रेस को पूरी तरह से 2080 तक आउट कर सकती है। परिसीमन बिल के लेके बहुत सारे चर्चे चल रहे हैं और बहुत बहुत न्यूज चैनलों पे कवर किए जाते हैं और इसके लेके एक बहुत बड़ी भूकंप आने वाली है। इसलिए आने वाली है क्योंकि बंगाल में भी चुनाव और परिसीमन बिल को लेके कांग्रेस इस पे निगेटिव पॉइंट देती है और ये बहुत बड़े संसद में मुद्दे उठाए जाते हैं कि कांग्रेस नहीं चाहती कि नारी के हाथ में शक्ति हो। इसको लेकर परिसीमन बिल को लेकर कांग्रेस बीजेपी मुद्दा उठा सकती है और रैली में वो जरूर मुद्दा उठाएगी। आप लोग देख लेना, कहीं किसी ना किसी रैली में बड़े नेता कहते हुए नजर आएंगे कि कांग्रेस नहीं चाहती है कि बीजेपी जो महिलाओं की नारी शक्ति देना चाहती है, वो कांग्रेस नहीं चाहती है कि महिलाओं के अंदर में नारी शक्ति हो। लेकिन दोस्तों, इससे दूर दूर से हट के बात है और नारी शक्ति को देना कांग्रेस जरूर जानती है और बीजेपी भी जानती है कि नारी शक्ति कैसे दे। लेकिन कांग्रेस ये नहीं चाहती है कि परिसीमन बिल पास हो। आज हम थोड़ा सा विस्तार रूप से समझेंगे कि परिसीमन बिल है क्या। परिसीमन बिल वो है कि अभी हमारे पास लोकसभा में 543 सीट है और 543 सीट पे नॉर्थ और साउथ को मिला के है। इसमें महिलाओं का आरक्षण देने की बात चल रही है तो 543 सीट को 840 सीट बढ़ाने की बात की जा रही है, जो कि लोकसभा में पारित करके 800 सीटें बढ़ा के कर दिए गए। लेकिन इस बीच खबर आती है कि जो 543 सीट से 843 सीट बढ़ाए जाएंगे उसमें 30% महिलाओं का आरक्षण दिया जाएगा। बहुत अच्छी खबर है, बहुत ही अच्छी खबर है। ये होनी चाहिए क्योंकि महिलाओं को हाथ में, नारी शक्ति के हाथ में जरूर मुकाम देने चाहिए कि वो नारी शक्ति इस पे काम करे और संसद में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। लेकिन दोस्तों, 30% जो है वो 543 सीट पे तो हिस्से दिए जा सकते हैं। जब नारी शक्ति के हाथ में हम अपना मुकाम दे रहे हैं तो कम से कम 543 सीट पे भी दे दो ना 30% का आरक्षण। इस पे भाजपा बिल्कुल चुप है और इस पे वो भाजपा नहीं देना चाहती है कि 543 सीटों पे वो 30% का आरक्षण दे। लेकिन वो चाहती है कि जो 543 सीट से अपर सीटें हैं, जो कि 840 यानी लगभग 300, 250 से 300 के बीच जो सीट है, उस पे सिर्फ 30% की आरक्षण दिया जाए महिलाओं को। इस विधेयक को लेकर कांग्रेस इसको लेकर नाराज है और इसके अपोनेंट में कांग्रेस ने वोट किया है और ये वोट आखिरकार इस विधेयक को पास करने से रोक देती है और ये विधेयक पास नहीं होता है। इसके पीछे ये तो महिला का बस कारण था और सिर्फ महिलाओं का आरक्षण का रीजन था। इसके पीछे एक और महा रीजन है जो कि बीजेपी चाहती है कि 2047 के चुनाव तक वो बने रहे। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर बीजेपी इस बीजेपी ये परिसीमन बिल को पारित करा लेती है तो वो 2047 नहीं 2080 तक चुनाव पे काबिज रह सकती है। इसके पीछे जरा हम समझते हैं कि है क्या परिसीमन बिल। एक तो महिलाओं को आरक्षण को लेकर, जैसा कि मैंने आपको समझाया, दूसरी और हम समझते हैं कि इसके पीछे लॉजिक क्या है। दोस्तों, साउथ में अच्छी पकड़ है कांग्रेस की और नॉर्थ में बहुत अच्छी पकड़ है बीजेपी की। ये साउथ और नॉर्थ की सीटें को मिला के और एक जनगणना के तहत यहाँ पे सीटें को इंक्रीज की जाएगी। मतलब जनगणना इस टाइप के होंगे कि साउथ में अगर पॉपुलेशन कम है तो वहां की जो संसद की सीटें हैं वो उतना ही रहेगी और नॉर्थ में पॉपुलेशन ज्यादा है तो नॉर्थ की सीटें को इंक्रीज कर दिया जाए। मतलब मैं आप लोगों को सिंपल भाषा में समझाऊं कि साउथ में अगर मान के चलो 10 सीटें हैं तो वो 10 सीटें ही बची रहेगी और नॉर्थ में पॉपुलेशन बढ़ गई है तो यहाँ पे अगर 20 सीटें हैं तो इसको 30 कर दिया जाएगा। नॉर्थ में किसकी पकड़ है, जरा माइंड से सोचिएगा। नॉर्थ में पकड़ किसकी है तो नॉर्थ में पकड़ बीजेपी की। साउथ में पकड़ किसकी है तो साउथ में पकड़ कांग्रेस की है। तो साउथ की सीटों को नहीं बढ़ा के नॉर्थ की सीटों को बढ़ाने की बात की जा रही है क्योंकि ये जनगणना के अकॉर्डिंग होने वाला है और जनगणना के अकॉर्डिंग जब इस सीटें को बढ़ाए जाएंगे तो फिर खबर आएगी कि बीजेपी यहां से मजबूत हो रही है और महिला सशक्तिकरण को एक मुद्दा बना के बीजेपी बंगाल चुनाव को देखना चाहती है। दोस्तों, देखिए इनका माइंडसेट, इनकी समझने की जरा माइंडसेट देखिए। बीजेपी अपनी पकड़ बनाने के लिए बीजेपी कैसे महिला कार्ड खेलती है, ये सोचने की जरूरत है। महिला कार्ड को आखिरकार इन्होंने बहुत ही अच्छा यूज किया है और आपको बंगाल चुनाव में ये किसी बड़े नेता के तहत देखने को मिल जाएगा और अभी से ही बड़े नेता के ट्वीट आने लगे हैं। ये मोदी जी का जो मेरे फेसबुक पेज पे अकाउंट देख रहे हैं, इस अकाउंट से ऐसा ट्वीट आया है कि नारी शक्ति को कमजोर करना चाहती है कांग्रेस। कांग्रेस तो बोल रही है कि 543 सीट पे 30% का आरक्षण देके आप लड़ाओ ना चुनाव। इस पे तो आप एग्री नहीं है।
लेकिन परिसीमन बिल के तहत आप चाहते हैं कि जो साउथ में हो वो महिला सशक्तिकरण बढ़े और नॉर्थ में महिलाओं सशक्तिकरण करके अपनी अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं। दोस्तों, बहुत बड़ी गेम प्लान के साथ बीजेपी इस समय काम कर रही है और मैं बीजेपी की बुराई नहीं कर रहा हूं और मैं बीजेपी की दबदारी भी नहीं कर रहा हूं। मुझे कोई कांग्रेस से फंडिंग नहीं आते कि मैं कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा हूं। ये बस देश हित के लिए मैं बात कर रहा हूं कि कोई भी पार्टी अगर देश हित में रह के काम करती है तो अच्छा होता है, नहीं तो वो पार्टी की सत्ता के अंधकार में चूर होकर पार्टी देश में गलत गलत निर्णय लेके और जबरदस्ती किसी भी बिल को पारित करा के और कुछ भी कर सकती है। हाल ही में आप लोगों ने यूजीसी को देखा होगा कि कैसे किसी को पता ही नहीं चला और सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्ट बिल पास हो जाते हैं, लेकिन हालांकि हंगामा के बाद उसको रोक दिया गया। ऐसे ही अगर आप सरकार से सवाल नहीं पूछोगे तो एक दिन आप फंसोगे और जब आप फंसोगे तो आपको फिर याद आएंगे कि सवाल पूछना सरकार से कितना जरूरी है। दोस्तों, सवाल पूछो, उठो, आवाज बनो और इस बिल के लिए आवाज बनो। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें। धन्यवाद।